दोस्तों जय हिंद। भारत ने एससीओ की बैठक की और उसकी अध्यक्षता भी की। जैसा कि आपको न्यूज़ में दिखाई दे रहा है, और ये जो बैठक थी वो वर्चुअली थी और सभी देशों के राष्ट्र अध्यक्षों ने इसमें भाग लिया। इस बैठक को देखकर और चाइना के रुख को देखकर ऐसा लगा कि वो नाटो को मात देने की तैयारी में है। और पीएम मोदी के सामने ही चीनी राष्ट्रपति ने शंघाई सहयोग की बैठक में एक महाप्लान पेश किया। अब देखना यह है कि क्या भारत इसमें फंसेगा। चीन के राष्ट्रपति ने इसमें एक बड़ा दांव भी खेला है, और देखा जाए तो उन्होंने एक नए इनिशिएटिव की बात की है कि ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी इनिशिएटिव में शामिल होने का सभी को न्योता दिया है। अब जो चीन का ये जो ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव है, अगर इसको कंपेयर किया जाए तो ये नाटो की तरह है। अब अगर इस व्यवस्था को देखा जाए, नई व्यवस्था यह इस बात पर फोकस करती है कि क्षेत्र में सुरक्षा और विकास के हितों की सामूहिक रक्षा की जाए, ऐसा चीनी राष्ट्रपति ने कहा है। और यह प्लान जब वो पेश कर रहे थे तो देखा जाए तो भारत के अलावा बाकी जो सभी लोग हैं इस ग्रुप में, वो सभी अमेरिका के विरोधी हैं। इस वर्चुअल बैठक में देखा जाए तो ईरान को भी अभी सदस्य का दर्जा मिला और 9वां सदस्य बना है, 9वां सदस्य राष्ट्र है, और वो भी अमेरिका का खुलकर इसमें विरोध किया उसने, और बीजिंग के साथ जो अपने रिश्ते हैं उनको मजबूत करने में लगा हुआ है। अब चीनी राष्ट्रपति यहाँ पर कह रहे हैं कि सभी देशों को साथ आना चाहिए और सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए जो हमारे बीच में जो डिफरेंसेस हैं, जो वैचारिक टकराव हैं, उस रवैये को छोड़ना होगा, क्योंकि हमें अपने एरिया में एक नए शीत युद्ध को रोकना होगा, उसको शुरू नहीं होने देना चाहिए। अब शी जिनपिंग का जो इशारा था वो अमेरिका की ओर था, जो ड्रैगन को घेरने के लिए दक्षिण चीन सागर से लेके हिंद महासागर तक अमेरिका देखा जाए तो रोज़ नए नए गठजोड़ बना रहा है। अमेरिका ने क्वाड और ऑकस जैसे संगठन बनाए हैं, साथ ही भारत और फिलीपींस के साथ कई समझौते किए हैं। फिलीपींस में तो देखा जाए तो अमेरिका भी कुछ नए सैन्य अड्डे भी बना रहा है। चाइना इसी बातों को कह रहा है, और इसी बातों को कह रहा है कि हमें इससे सीखना चाहिए, और कहा है कि लंबी अवधि को हित को ध्यान में रखना चाहिए और विदेश नीति को स्वतंत्र होकर बनाना चाहिए। चीन ने यह भी कह दिया कि जो जीडीआई है, ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव, उसको भी लागू करें और जो सभी पक्षों के साथ मिलकर काम करेंगे ताकि जो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन है उसको सही दिशा में रखा जाए, और जो नेशनल सिक्योरिटी है उस पर भी बड़ा फोकस करा जाए। अब अमेरिका के नेतृत्व वाले नाटो देशों को जवाब देने के लिए चीन इस जीएसआई को आगे लेके आया है। चीन जो शंघाई कॉरपोरेशन है कि अमेरिका विरोधी देशों को जीएसआई के अंदर लाना चाहता है। अब देखा जाए तो जीएसआई और जीडीआई, आप समझिए कि चीन के दो तरीके से हथियार हैं जिसके जरिए वह पूरी दुनिया में अपना दबदबा कायम करेगा, और इसके जरिए चीन दुनिया में अमेरिकी प्रभाव को भी खत्म करने की बात कर रहा है और एक नई व्यवस्था बनाना चाहता है। जाहिर सी बात है, और इस व्यवस्था का केंद्र वो खुद बनना चाह रहा होगा। हालांकि चीन ने ऐसा कहा है कि जीएसआई का जो हमारा जो उद्देश्य होगा, एम होगा, वो विभिन्न देशों के बीच हम लोग समानता की बात करेंगे, सोशल जस्टिस की बात करेंगे, ग्लोबल पीस की बात करेंगे, स्टेबिलिटी की बात करेंगे। अब भारत को देखा जाए तो भारत ने चीन के जो बेल्ट एंड रोड परियोजना है उसका भी बड़ा विरोध कर रहा है भारत, और बल्कि उसने इससे जुड़े जीएसआई और जो जीडीआई है उसको भी भारत ने फ़िलहाल खारिज कर दिया है। तो ये बड़े मुद्दे हैं जो देखने को आ रहे हैं सामने। अब हम लोग भारत का पक्ष भी जानेंगे, लेकिन पहले ये समझते हैं कि सम्मेलन था 23rd, और इसी सम्मेलन में ईरान ने आधिकारिक तौर पर सदस्य देश के रूप में शंघाई सहयोग संगठन की सदस्यता ले ली। ईरान 9वां कंट्री है, 9th देश है।
और भारत ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो और इसकी एक थीम रखी गई थी, टूवर्ड अ सिक्योर SCO, मतलब सुरक्षित संघाई सहयोग संगठन की ओर। यहाँ सिक्योर जो शब्द है वो ईयर 2018 में जो SCO हुआ था, जो किंगदाओ शिखर सम्मेलन था, वहाँ पर प्रधानमंत्री ने कुछ संक्षिप्त नाम लिया था, उस पर बेस्ड है। यहाँ पर सिक्योर के S का मतलब सुरक्षा है, E का मतलब आर्थिक विकास है, और C से कनेक्टिविटी होगा, U से यूनिटी होगा, एकता होगा, और R से संप्रभुता है, और क्षेत्रीय अखंडता के लिए सम्मान की बात करते हैं, और E से पर्यावरण का संरक्षण है, इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं। भारत की अगर बात किया जाए तो 2017 में जो अस्थाना शिखर सम्मेलन हुआ था, तब भारत ने पूर्ण सदस्यता इस संगठन की ली थी, और 2023 में भारत ने पहली बार इस सम्मेलन की अध्यक्षता की है। अब ये जो SCO का समूह है, इसमें चीन है, भारत है, रूस है, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान शामिल हैं। अब यहाँ पर देखा जाए तो एक नई दिल्ली घोषणा हुई है, जिसमें जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो टेररिज्म से मुकाबला करने के लिए, या फिर जो धार्मिक असहिष्णुता है उसके लिए, या फिर जो आक्रामक राष्ट्रवाद है, या फिर जो जो कास्ट बेस्ड भेदभाव है, नस्ल भेद भेदभाव है, उससे उसको रोकने के लिए भारत ने विशेष ध्यान देते हुए बोला है कि सभी देशों को एक साथ आना चाहिए। भारत ने 5 नए फोकस एरिया यहाँ पर डेवलप किए हैं, जो जहाँ पर भारत ने किया है कि हम सभी लोगों को आपस में सहयोग करना चाहिए। स्टार्टअप एंड इनोवेशन। सेकंड क्या है कि जो हमारी परंपरागत जो मेडिसिन्स हैं। जो तीसरा है हमारा जो यूथ है उसका सशक्तिकरण करना, डिजिटल इंक्लूजन, और जो हमारी साझा विरासत है उस पर बात की है। अब BRI पर भी भारत ने काफ़ी आपत्तियां जताई हैं। जो बिल्ड रोड इनिशिएटिव है, जो चाइना का प्रोजेक्ट है, और BRI का भाग बनने के लिए भारत ने अस्वीकार कर दिया है। BRI को लेकर भारत ने पहले भी विरोध दर्ज किया है कि पाकिस्तान के जो अधिकृत कश्मीर है, POK है, वहाँ पर जो जो परियोजनाएं चला रहा है, उसको लेकर भारत ने कहा कि भारत इसे अपनी संप्रभुता का उल्लंघन मानता है। भारत ने सीमा पार का जो आतंकवाद है, जो POK और पाकिस्तान के रूट से होता है, उसके लिए भी उन्होंने निंदा की है। अब यहाँ पर देखा जाए तो थोड़ा संघाई सहयोग संगठन को समझते हैं कि SCO एक स्थायी तौर पर एक इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, और यह एक देखा जाए तो एक पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और डिफेंस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका जो मेन फोकस एरिया है कि इस पूरे एरिया में पीस, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना। और SCO है, इसे 2001 में बनाया गया था, और जो इसके चार्टर है उस पर 2002 में साइन किए गए थे, और 2003 में इसके चार्टर को लागू किया गया। चार्टर मतलब उसका एक अपना संविधान है। अब यहाँ पर जो इसका सचिवालय है वो बीजिंग में है, और यहीं बीजिंग से ही सूचनात्मक या जो भी सहायता है वो वहीं से मिलती है। और इसकी जो जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, जो इसके कामकाज की भाषा है, वो रसियन और चाइनीज़ है, रूसी और चीनी भाषा है, जिसका इस्तेमाल इसके कामकाज के लिए किया जाता है।